लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मनरेगा को भी अगर ताकत के साथ किसी ने ठीक ढंग से लागू किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं, 2006 से लेके ये ढोंग करते हैं, ये कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं। जब यूपीए की सरकार थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 6, 7 से 13, 14 तक केवल 1660 करोड़ मानव दिवस, श्रम दिवस सृजित हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3210 करोड़ श्रम दिवस सृजित करने का काम किया। अरे तुमने मनरेगा लागू की, तुम ढोंग करते हो, ढोंग। नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम करती है। रिलीज की गई केंद्रीय निधि, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश जान ले, ये यूपीए वाले कहते हैं मनरेगा, इन्हें खर्च किया 2,13,220 करोड़ 39 लाख रुपए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खर्च किया 8,53,810 करोड़ 91 लाख रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ढोंग करते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे किए गए कामों की संख्या भी देख लीजिए। आज मैं बोलूंगा, मुझे देश को बताना है, ये मुझे चुप नहीं करा सकते। मेरा नाम भी शिवराज सिंह चौहान है, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पूर्ण किए गए काम आपने किए 153 लाख, हमने किए 862 लाख, ये मोदी की गारंटी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बहनें यहाँ बैठी है, महिलाओं की भागीदारी इनके समय थी 48%, हमारे समय हो गई 56.73%। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेगा साफ्ट में आधार सीडिंग इनके समय 76 लाख थी, हमने की 12 करोड़ 12 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार भुगतान हेतु प्रणाली, इनने कोई प्रावधान ही नहीं किया। अंधा बांटे रेवड़ी, चीन चीन के दे, पैसा खा गए, बर्बाद कर दिया, लेकिन हमने 11.93 करोड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत में इनके समय रजिस्टर रखे जाते थे 22, लिस्ट बना दिया था, हमने घटा के कर दिए 7। और व्यक्तिगत परिसंपत्तियां, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय बनी 29,45,136 करोड़, हमने बनाई 5 करोड़ 62,67,077। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये देश को कितना गुमनाम करेंगे, हम कितना गुमराह करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक तथ्य उजागर करना चाहता हूँ। उस दिन हमारी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी कह रही थी, नाम तो गांधी लगा लिया है, गांधी को भी गांधी से चुराने का पाप कांग्रेस ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक की बात की थी, सनक में हम नहीं हैं, सनक में मोदी सरकार नहीं है, नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हें नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इन्हें नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले, कितनी योजनाओं का नाम इन्हें अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52। ये नाम की बात करते हैं, नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। शैक्षणिक संस्था या यूनिवर्सिटी के नाम राजीव जी पर 55, इंदिरा जी पर 21, नेहरू जी पर 22, खेल और टूर्नामेंट
ट्रॉफी के नाम राजीव गांधी जी पर 23, इंदिरा जी पर 4, नेहरू जी पर 2 और माननीय अध्यक्ष महोदय सड़क, जगह, इमारत के नाम 74 इनने अपने नामों पर रखे। 51 अवार्ड के नाम नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए। 37 संस्थान, चेयर और फेस्टिवल नेहरू जी के नाम पर और इंदिरा जी के नाम पर रखी गई। 39 चिकित्सा संस्थान और अस्पताल इनने अपने नाम पर कर लिए। 15 स्कॉलरशिप इनके नेताओं के नाम पर। 15 नेशनल पार्क जहाँ जानवर रहते हैं वो भी नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के नाम पर कर दिए गए। 5 एयरपोर्ट और बंदरगाहों के नाम और उनके नाम से माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी योजनाएं चलाई। तो नाम रखने की सनक इनकी है माननीय अध्यक्ष महोदय। मोदी सरकार तो केवल काम करना चाहती है, केवल काम में हमारा विश्वास है। और इसलिए चाहे नरेगा का बेहतर क्रियान्वयन का सवाल हो माननीय अध्यक्ष महोदय, वो हमने करने का संकल्प लिया माननीय अध्यक्ष महोदय। अरे इनने तो गांधी जी की कभी नहीं मानी। हम गांधी को भी मानते हैं, गांधी जी की भी मानते हैं। गांधी जी ने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय 1948 में कि आजादी प्राप्त हो गई, कांग्रेस का काम पूरा हो गया, अब कांग्रेस भंग कर देनी चाहिए। कांग्रेस की जगह लोक सेवक संघ बनाना चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने सत्ता से चिपका रहने के लिए, आजादी के आंदोलन का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस भंग नहीं की। बापूजी की आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने उसी दिन कर दी जिस दिन कांग्रेस भंग नहीं की। बापू के आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने की है माननीय अध्यक्ष महोदय। जिस दिन देश का बंटवारा स्वीकार किया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन इनने कश्मीर को विशेष दर्जा दिया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। जिस दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के संविधान की धज्जियां उड़ाई उस दिन गांधी जी की हत्या इनने कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन संतों पर गोलियां चलाई दिल्ली में उस दिन तुमने गांधी जी की हत्या करने का पाप किया। पूरे देश को भ्रष्टाचार और घोटाले में डुबा के तुमने गांधी जी की हत्या की। कितनी गांधी जी के आदर्शों की हत्या करोगे माननीय अध्यक्ष महोदय? ये हमसे बात करते हैं। माननीय मोदी जी की सरकार ने नरेगा को ढंग से लागू करने का भी काम किया, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय नरेगा में कई तरह की मनरेगा में कई तरह की कमियां थी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं बताना चाहता हूं कि उसके स्थान पर ये नया विधेयक क्यों हम लेके आए, ये नया कानून हम क्यों बनाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपेक्षाकृत राज्यों के बीच फंड्स का बंटवारा असामान्य था, सबको न्याय देना जरूरी था। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं कई तरह की समस्याएं मनरेगा में पैदा हो रही थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना में 60% पैसा मजदूरी के लिए था, 40% पैसा इसमें मटेरियल के लिए था। लेकिन केंद्र से मजदूरी का पैसा पूरा का पूरा आता है, इसलिए मजदूरी ज्यादा खींच लो और मटेरियल में खर्च ही मत करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मटेरियल पर केवल 26% खर्च हुए, कई राज्यों ने तो केवल 19-20% खर्च करने का काम किया। और इसलिए जरूरी हो गया था कि एक बार मनरेगा को पूरी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया गया था। दिल पे हाथ रख के ये यूपीए वाले भी, ये इंडिया ब्लॉक वाले भी बताएं, कांग्रेस वाले भी बताएं, क्या मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या मनरेगा का पैसा लुटा नहीं दिया गया? क्या मनरेगा का पैसा इनकी जेबों में नहीं चला गया? क्या मनरेगा का पैसा इनके नेताओं ने नहीं लूटा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आवश्यक हो गया था कि मनरेगा का सही उपयोग हो, पैसे की लूट समाप्त हो, उसको केवल जनता को, गरीबों को काम देने में उस राशि का उपयोग हो। और इसलिए पारदर्शिता जरूरी थी, कमियां दूर करनी जरूरी थी माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसलिए मोदी सरकार ने, और ये अचानक नहीं किया, स्टेक होल्डर से हमने चर्चा की।